जो समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, आखिर उसके अंदर जो उसके विधायक हैं वो दलित की उपेक्षा, दलितों का अपमान करने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। और उसमें से कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अब नया एक इस्तीफा हुआ है समाजवादी पार्टी से, बरेली रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी का। और ये घनश्याम सिंह लोधी एमएलसी थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन इन्होंने अपने पत्र में अपनी व्यथा लिखी है और उसको बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा कि मैं अवगत कराना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलित समाज की उपेक्षा करती है और इसी के कारण मैं दुखी होकर समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। ये उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। और जहां आपको बताएं, अखिलेश यादव जी एक स्वामी प्रसाद मौर्य को मंच पे लाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा में इस तरह की उपेक्षा हो रही है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो समाजवादी पार्टी से छोड़कर वो आ रहे हैं लोग, ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो उत्तर प्रदेश का, मैं तो खुद रहने वाला हूं, और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो वाकई में उन्होंने समाजवादियों का शासन देखा है कि थाने के अंदर अगर कोई वो शोषण हुआ, उसके कारण वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो समाजवादी शासन में उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। और आपको बताएं, ये समाजवादी पार्टी का ये जो चेहरा है ये तब भी उजागर होता है जब चंद्रशेखर उर्फ रावण वो कह रहा है कि मैं पिछले 10 दिनों से अखिलेश यादव के टच में था। उनको लगता है कि हमारी सरकार बनाने के लिए सब एकजुट हो जाएं। जहां एक तरफ वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मंच पर लाकर ये कहते हैं कि दलित और उपेक्षित लोग मैं साथ जोड़ रहा हूं, वहीं चंद्रशेखर उर्फ रावण जो कि भीम आर्मी का चीफ है वो कहता है कि मैं भी गया इनसे मिलने के लिए और मुझे तो ये कह दिया कि ठीक है आप हमारे साथ आइए, सपोर्ट करिए, वोट दीजिए, पर हम आपको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। तो चंद्रशेखर उर्फ रावण ने यह सवाल उठाया है कि आपको दलितों का वोट चाहिए, आपको दलितों का सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप उनको सम्मान नहीं दे सकते। और इसलिए चंद्रशेखर उर्फ रावण ने तो सीधा सीधा अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि इन्होंने दलितों का अपमान किया है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये एक तरह से चंद्रशेखर उर्फ रावण को उलझाए हुए थे। चंद्रशेखर उर्फ रावण जो चीज खुलकर नहीं कह रहा है, कुछ जो अंदर की बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि चंद्रशेखर उर्फ रावण को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस बात को कहकर उलझा के रखा कि हम चिंता ना करो, आप हमारी सपोर्ट करो, हम आपको टिकट देंगे। और एंड टाइम में उन्होंने इस चंद्रशेखर उर्फ रावण को दरकिनार कर दिया। मतलब एक तरह से सपोर्ट चाह रहे हैं, लेकिन यह है कि आपको टिकट नहीं देंगे, आप हमारे पिछलग्गू बनिए। और ये जो चेहरा है ये हमने अखिलेश यादव के शासनकाल में देखा है। कितनी सारी जो घटना हुई है, चाहे वो दंगों की घटना हो, चाहे वो उत्पीड़न के शिकार की घटना हो, उसमें हमने देखा कि अखिलेश यादव के टाइम में जो उपेक्षित वर्ग है, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। और अगर करूं सरकारी सुविधा मिलने की बात तो सवाल ही नहीं उठता। जिसके पास पैसे हैं उसकी नौकरी लगेगी, जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, उसका तो कोई सरकारी सुविधा लेने का मतलब ही नहीं उठता। जितनी वैकेंसी समाजवादी पार्टी के समय में फिल करी गई, उन सब में चचा जान के यहां बैठकर के लिस्ट बनती थी। और उस लिस्ट में अगर आप यादव हैं तो आपको माना जाएगा कि पिछड़े हुए, चलो भाई 5 लाख के बजाय 2 लाख दे दो। बिना दिए आप कोई नौकरी सरकारी पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं था। इसी तरह हमने देखा कि अपराधियों का जो बोलबाला हुआ उस समाजवादी पार्टी में, किसके ऊपर अपराध हुआ? दलित और शोषित समाज के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ। क्योंकि जो अपने आप में दबंग हैं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां जाट भी हैं, मजाल है उनके साथ कोई कुछ कर जाए, अपने आप में सक्षम है वो। लेकिन उन्हीं गांव में रहने वाले ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, उनके ऊपर अत्याचार होते रहे और मंसूर जैसे लोग, मंसूर अहमद जैसे लोग अत्याचार करते रहे। समाजवादी शासन में उनको फलने फूलने का मौका दिया गया। आप पलायन कर जाइए, घर छोड़ के कौन गया? जो कमजोर थे, जो दबा कुचला समाज था, वो घर छोड़ने को मजबूर हुए। और समाजवादी पार्टी में कभी भी उनको तवज्जो नहीं दी गई। और समाजवादी पार्टी को आप ये कैसे भूल सकते हैं कि ये वो पार्टी है
जिसने बहुजन समाज पार्टी की जो आज प्रमुख हैं मायावती जी, उनको गेस्ट हाउस में बाकायदा लखनऊ में इस तरह से बेइज्जती किया था कि उनके कपड़े तक फाड़ डाले, उनकी हत्या करने का षड्यंत्र किया था, घेर कर मारा जाता यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय बहन जी की मदद के लिए नहीं जाते। ये वही तो हैं। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए केवल अपना बेटा, भतीजे, भांजों के लिए वहां क्या गए, ओ अखिलेश यादव तो ऐसा खुश हो गया माने पता नहीं कौन आ गया। तो भैया व्यक्ति को वोट नहीं मिलती है, वो भूल गए 2017 में जो वोट मिली है स्वामी प्रसाद मौर्य जिसको अपनी वोट कह रहा है, वो मोदी जी के चेहरे पर वोट मिली है। अब औकात पता लग जाएगी। आप आ गए ना समाजवादी दल में, आइए अब मैदान में उतरोगे, आपको पता लग जाएगा। जिस मौर्य समाज के आप दरमदार बन रहे हो कि साहब मौर्य समाज मेरे साथ है, वो कोई गुलाम नहीं है। जो समाज के लोग हैं वो देख रहे हैं कि महीने में 2 बार राशन यदि कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है। समाजवादी टाइम में तो मिलता नहीं था, राशन को राशन डीलर ही बेच के खा जाते थे। आप कंप्लेंट करते रहिए डीएम को और एसडीएम को, कौन सुनेगा? क्योंकि वो लोग कहते थे, राशन डीलर कहते थे, भाई मेरा एक परिचित राशन डीलर है, वो ये कहता बताता है कि साहब इंस्पेक्टर को पैसे देने पड़ते थे और इंस्पेक्टर कहता था मुझे एसडीएम को देने हैं और एसडीएम कहता था मुझे डीएम को देने हैं, और ये लखनऊ तक पैसा जाता था। और इसीलिए राशन आएगा 10 किलो तो मिलेगा 5 किलो, घटिया क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी बाजार में बिक जाएगी। तो ये सब जो चीजें हुई हैं ये वाकई में उस समय समाजवादी के टाइम में हुई, जिसका सबसे ज्यादा शिकार यदि कोई हुआ तो वो दलित और उपेक्षित समाज हुआ, ओबीसी समाज हुआ। वो ओबीसी समाज को ये बातें याद हैं कि किस तरह से उनका हक मारकर समाजवादी सरकार में दबंग लोगों ने उनके राशन को बेच खाया। लेकिन आज राशन मिल रहा है। अगर मकान बनाने की बात आई तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये अभी आई है, भैया 2014 से सरकार चल रही है। मोदी सरकार ने जब से स्कीम लॉन्च की उसके बाद से समाजवादियों ने तो मकान दिले नहीं किसी को। उनको लगता है बस जिसमें है भ्रष्टाचार कर लो, हम ही खा जाएं बस सारे के सारे। और जो अखिलेश यादव आज बिल्डिंग घुमाते दिख रहे हैं, मीडिया पत्रकारों को दिखा रहे हैं कि ये हमने उद्घाटन करा था, ये अधूरी रह गई, ये हमने मॉल उद्घाटन करा था, ये अधूरा छोड़ दिया योगी जी ने। उन्हीं अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहता हूं कि गाजियाबाद के अंदर जो काशीराम योजना के तहत दलितों के मकान तय हुए थे कि ये दलितों को मकान दिए जाएंगे, उनकी दुर्दशा इतनी हुई कि उनकी रिपेयरिंग तक नहीं कराई गई। दरवाजे टूटे हैं तो टूटे हैं, खिड़की टूटी है तो टूटी है, प्लास्टर गिरा पड़ा है, वो सब जर्जर अवस्था में हो गए। जो करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च हुआ था कि दलितों को, ओबीसी को, ये गरीबों को मकान दिए जाएं, उनकी क्या दुर्दशा करी। आज उसमें रहने लायक स्थिति है? लगभग हर शहर में ये स्थिति है। तो जो इनके दिल में दर्द ये दिखाना चाह रहे हैं वो दिखावटी है, पता लगता है। तो और बीजेपी का शासन आया तो योगी जी के शासन काल में आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान मिले, आपको लगेगा कि हाँ कोई फ्लैट है। मार्केट वैल्यू जिसकी 30-35 लाख रुपया है गाजियाबाद में, ऐसे ऐसे मकान गरीबों को दिए गए हैं। उसमें दलित भी हैं, उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें वो वर्ग भी है जिनकी आय कम है, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि शहर के अंदर अपना 2 कमरे का एक फ्लैट हमें मिलेगा या कभी हमारा हो सकता है। 30-35 लाख रुपए कौन सोच सकता है? जो आप समझ लीजिए जिसको हॉट सिटी गाजियाबाद कहते हैं, उसमें कोई कल्पना गरीब आदमी कर सकता है कि मेरा भी बढ़िया सा फ्लैट होगा एक अच्छे से अपार्टमेंट में? लेकिन अब है। ये किस लिए है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान मिले। योगी सरकार में जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसके तहत मकान मिले, उसके तहत शौचालय बनाए गए गांव-गांव में। मैं ऐसे परिवारों से मिला हूं व्यक्तिगत रूप से भी जिनको शौचालय नहीं था। उनसे पूछो, वो कहती हैं महिलाएं कि हमारे साथ तो इतनी दुर्दशा थी कि शौच के लिए जंगलों में जाना पड़ता था, और अगर रात हो गई है तो डर के मारे जा ही नहीं सकते, क्योंकि गुंडों का डर अलग से, जानवर का डर अलग से, और मौसम खराब है, बारिश आ रही है तो आप जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि शौच नहीं जाओगे तो पेट खराब होगा, बीमारियां आएंगी, और वो बीमारियों को सहन करना मजबूरी बनती थी। आज की डेट में जिसको बीजेपी ने इज्जत घर कहा है, वो इज्जत इसीलिए कि इज्जत आबरू, कम से कम महिलाओं की रक्षा होती है उससे कि आपके घर के अंदर ही शौचालय बना हुआ है, आपको जंगल में कहीं जाना नहीं है, रात बिरात आपको कोई खतरा नहीं है कि कहीं जंगल जाएंगे तो गुंडे मिल जाएंगे। आज ना गुंडे हैं ना डर है। तो ये किसको सबसे ज्यादा लाभ मिला है?
उत्तर प्रदेश में यदि आप शौचालयों की लिस्ट निकाल कर देखेंगे कि किसको सबसे ज्यादा शौचालय का लाभ मिला, वो लाभार्थी सबसे ज्यादा दलित समाज के वर्ग हैं, ओबीसी वर्गों को उसमें लाभ मिला है। अगर उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे गए हैं, वो सबसे ज्यादा किसको मिले हैं? दलितों को मिले हैं। मकान किसको ज्यादा मिले? दलितों और ओबीसीओं को मिले, बिना भेदभाव के। कोई सिफारिश नहीं, कोई नेता से लेटर लिखवाने की जरूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन समाजवादी शासन में तो आप ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि अगर बिना रिश्वत दिए कोई आपका काम हो जाए। और इसीलिए आपको बताऊं, ये जो घनश्याम सिंह लोधी हैं, इन्होंने जो पत्र लिखा है, उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं समाजवादी शासन में रहा हूं, समाजवादी में मैं एमएलसी हूं, मेरे समाज के लोगों को, जिनको मैं चाहता था कि सरकार की कुछ सुविधा मिले, समाजवादी सरकार में मैं उनको नहीं दिला पाया कभी। अखिलेश यादव जी से मेरी मित्रता रही, अगर मैंने कहा कि ये मेरे वर्ग के लोग हैं, इनको ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, नौकरी के लिए अप्लाई किया है, बोला पैसे लाओ, ये तक आरोप लगाया है उन्होंने। और ऐसे में ये सबके सब कहां जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोग आज समझ रहे हैं, चाहे एमएलसी हो चाहे एमएलए हो, कि भाई अगर कहीं स्थान है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो और किसी पार्टी में जाएगा? हम देख रहे हैं कि जो बीएसपी छोड़ के आ रहे हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो एमएलसी या एमएलए है, या कोई लीडरशिप है, कोई लीडर है, कोई पढ़ा लिखा है, उसको इतनी बुद्धि तो है कि जो सर्वे आ रहे हैं सारे न्यूज चैनल पर, अखबारों में, उस सबके सब कह रहे हैं योगी जी की सरकार बनने जा रही है। तो योगी जी की सरकार, हालांकि आपको बता दूं, जो सर्वे हैं वो आज का ऊपर का सर्वे है, जिसमें वो 250 पौने 300 सीट दिखा रहे हैं, और उसमें दल बाकी के अलग हैं, जिसमें कि निषाद पार्टी है, अपना दल है, उन दलों को भी बीजेपी प्रतिनिधित्व दे रही है, उनको भी सीटों का बंटवारा 15-15 लगभग सीटें दी हैं। तो उनमें भी अगर टोटल ना माने, 25 सीट भी मान लें, तो 300 के आसपास आंकड़ा बैठता है। और ये जो आंकड़ा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति करने वाले लोग, गुंडों के बल पर गुंडागर्दी करके बूथ कैप्चर लूटने वाले लोग, अब ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जिसको ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जाति आधार चलता है, चुनाव में जाति का कीड़ा लोगों को काटता है, और केवल यहां तो जातिगत आधार पर टिकट बटेंगे तो कुछ हो पाएगा। आज उस उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर वोट मांगी जा रही है। आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने भी ट्रेंड चेंज कर दिया है। हालांकि उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेटों को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, उसमें अपराधी हैं, उसमें वो हैं जिनके ऊपर केस दर्ज हैं, उसमें वो हैं जो भगोड़े घोषित हैं कोर्ट से, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। क्योंकि समाजवादी का तो यही कल्चर है, उनको लगता है कि बूथ कैप्चर लूटने के बाद ही, बूथ कैप्चरिंग करने के आधार पर गुंडागर्दी करके हम जीत सकते हैं। बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं साहब। जो गठबंधन किया है लोकदल ने, राष्ट्रीय लोकदल और सपा मिलकर के, इन्होंने भी जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें वही कैंडिडेट हैं जो बाहुबली कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया सीधा कि इनके पास तो कैंडिडेट उतारने को थे नहीं, बस आनन फानन में किसी तरह हमारी सरकार बन जाए, ये कल्पना कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का क्या इतिहास है? केवल एक परिवार की पार्टी है। कौन फाइनल करता है वहां? मतलब उल्टा है मामला कि चाचा को भतीजे से सॉरी बोलना पड़ रहा है, भैया सॉरी, मेरे अकेले की खिचड़ी तो कहीं पकी नहीं, मुझे किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि कुछ योग्यता तो अलग से है नहीं, बस यादव खानदान के व्यक्ति हैं, तो चचा जान को कौन पूछ रहा है? वापसी आ गए। पहले गए थे पिनक के कि मैं तो अलग पार्टी बनाऊंगा, मैं तो अलग सरकार बना ले जाऊंगा, लग गया कि भैया कोई पूछने वाला नहीं है, तो इकट्ठे हो गए। तो चाचा भतीजे अलग हुए थे, फिर चाचा भतीजे फिर मिल गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस ये है, जिसको कहते हैं गांव की कहावत में, थूक के चाट लिया। लेकिन होना क्या है? केवल एक परिवार की पार्टी है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक परिवार केवल अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए, उनको केवल और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिसको मूर्ख बनाकर आप अपने साथ ले आओ, पैसा बटोर लो, वोट बटोर लो। और इसीलिए इनके ऊपर आरोप लगे हैं, और इनके एमएलसी जो ये अब घनश्याम सिंह जो है छोड़कर गए। इसके अलावा अभी आप देखिए, अभी तो एक बीजेपी की सूची जारी हुई है, इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा है
क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे ज्यादा टिकट कटेंगे, ज्यादा टिकट कटेंगे, उस बात को भी बीजेपी ने एक तरफ कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की सूची में है कि वहां दलितों को, शोषितों को, वंचितों को स्थान दिया गया है, जो लगभग 68% है। ये बहुत बड़ी बात कहता है। तो सबका रुझान बीजेपी की तरफ दोबारा से हुआ है और उन्होंने कहा कि अगर SC, ST, OBC का कोई ख्याल रख रहा है तो सुविधा देने में भी बीजेपी है, और चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते MLA का टिकट देने के लिए प्रत्याशी के रूप में भी अगर कोई प्रतिनिधित्व दे रहा है सबसे ज्यादा, तो वो बीजेपी है। और इसलिए ज्यादातर पिछड़ा वर्ग, दलित बीजेपी के साथ लगातार आ रहे हैं। उसमें अभी क्रम जारी है। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा झटके अभी अगले 1-2 दिन में लगने वाले हैं। वंदे मातरम।